साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल, हम लोग लगातार जनता के बीच में जाके ये पता कर रहे हैं कि आखिर जनता सोच क्या रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो निषाद समाज है उसको लेकर के जो आरक्षण का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम गौतम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। बिहार से मुकेश सहनी आकर के उत्तर प्रदेश में निषादों के आरक्षण के मुद्दे को अब गरमा दिया है। लगातार निषाद समाज अब डॉक्टर संजय निषाद से सवाल पूछ रहा है कि आप जिस निषाद समाज को आरक्षण की बात करके, आरक्षण की बात पर भरोसा लेकर के, चंदा लेकर के आपने जिस पार्टी का निर्माण किया, अब वो आरक्षण कहाँ गया? आखिर आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? आप सदन में आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? उसी को लेकर मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं जो निषाद समाज से हैं, और आइए इसे समझते हैं, बातचीत करते हैं। क्या ये कभी डॉक्टर संजय निषाद को देखी हैं, उनके लिए काम की हैं, आखिर क्या है, आइए पूछते हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मैं सरस्वती देवी निषाद। हाँ। मैं निषाद परिवार से हूँ और संजय डॉक्टर सर आए थे हमारे यहाँ, खा पी के भी गए हैं। आपके वहाँ खाना खाए हैं? जी, हमारे घर में शादी थी लड़की की, आए थे, शादी ब्याह है, खा पी के गए। पूरा हम लोग पूरा सपोर्ट किए थे उनको, बहुत सारे पैसे दिए हम लोग, अपने भांति तरकारी से काट काट के दिए उनको पैसा कि हम लोग को आरक्षण मिलेगा, हमारे समाज को मतलब सहारा मिलेगा। लेकिन वो तो खुद का गद्दी बना के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हम लोग के लिए किए, कभी नहीं किए। इतना साल हो गया। आपने सब्जी और जो भी अपनी बचत है उसमें हमने दिया वो पैसा बचा बचा के आपने दिया है उनको? जी, बहुत बार दिए हम लोग पैसा कि हमारे समाज को मतलब मान मिले, सम्मान मिले। हम लोग भी सर उठा के जिए, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ मिला नहीं। तो अब तो वो मंत्री बन गए हैं। मंत्री बन गया तो खुद के लिए बने, हमारे लिए कुछ तो किए नहीं। हम नहीं जानते उनको क्या किए हैं। हमारा समाज तो अभी भी ऐसे गरीब दुखिया ऐसे दौड़ रहे हैं। वो खुद के गद्दी बना के बैठे, उसमें कोई महानी नहीं होती है। वो तो बोले कि आरक्षण दिलवा दूंगा मैं निषादों को। दिला दे तो हम लोग क्या पागल हैं? ऐसे माइक में बोलेंगे, कहीं भी समाज में खड़े हो जाएंगे। तो अब तो 4.5 साल हो गया मंत्री बने हुए, अब नहीं दिलवा पाए, अब दिलवा पाएंगे? भरोसा है? कोई भरोसा नहीं उनके ऊपर। नहीं है? नहीं है। जब दिला देंगे तो भरोसा करेंगे, उनको सलूट करेंगे। हाँ। लेकिन नहीं दिला रहे हैं तो उनका क्या भरोसा है? इतना साल हो गया, हम लोगों ने सब, हमारे गांव समाज के हम लोग खुद चंदा इकट्ठा करके उनको तैयार किया। खुटहन में निषाद पार्टी से हम लोग चांदी का मुकुट भी पहनाए थे। आप लोगों ने संजय निषाद को चांदी का मुकुट पहनाया जी, पहनाए थे जी, खुटहन में। खुटहन में? जी। अरे वो आते नहीं है इधर? कुछ नहीं जी, मुंह दिखाने नहीं आते, चोर हो गए वो। चोर हो गए? चोर हो गए, एकदम चोर हो गए। कुछ नहीं आते, कभी मुंह नहीं दिखाने आते, कभी फोन करो तो फोन नहीं उठाते। वो तो अपना गद्दी बना लिए, बेटा को, बहू को, सबको बना दिए, और चाहे भाड़ बजाए सारा समाज का। तो आप भी तो उनके बेटे बहू हैं, आप भी तो परिवार हैं। कुछ नहीं, जो हमारे लिए कर नहीं तो कैसा बाप और कैसा बहू। हाँ, अपना बाप बेटा भी हिसाब होता है, तो कैसा बाप होता है। जो बच्चों लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ये हमारे बच्चे लोग घूम रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिला, कुछ समाज में नहीं है। क्या है इन बच्चों लोग को क्या बनाए हैं? समाज में क्या बनाए हैं? समाज के लिए क्या किए? इतना सारा हम लोग किए हैं। हमारे बच्चों लोग कितना दौड़े धूपे उनके लिए, रात दिन एक करके उनके साथ मतलब किए, बहुत काम किए हैं। लेकिन वो हमारे बच्चों लोग के लिए कुछ किए नहीं। क्या है, कैसा बाप, कैसा रिश्ता। अच्छा, आप लोग भी निषाद समाज का झंडा लेके चले हैं? जी, हमारे पूरा परिवार चले हैं, इतना सारे हमारे बच्चे लोग चले थे। हमारे हर गांव से पूरा औरत और सब जेंट्स लोग गए थे। कोई कुछ नहीं किया आज तक, जब से वो जीते हैं। जो उसमें हाथ मिला लिए कमल वाले के साथ, कभी हम लोग साथ नजर नहीं मिला। कमल वाला सही है कि नहीं है? हमारे लिए जो करेगा वही सही है, जो नहीं करेगा। हमारे बच्चों लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जब हमारे नौकरी नहीं मिला हमारे बच्चों लोग के, तो कैसे बोले कौन सा सही है? सारे लोग सरकारी नौकरी रद्द कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट में भी अच्छे से पगार नहीं है, तो कैसे बोले कि कौन नेता बढ़िया लगता है आपको? जो हमारे लिए करेगा, जो हमारे बच्चों लोग को नौकरी दिलाएगा सरकारी, हम उसको चुनेंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और नेता आए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में घूम घूम के निषादों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी बिहार से आए हैं, कह रहे हैं कि निषादों को आरक्षण दिलवाऊंगा। वो कैसे नेता हैं? वो बहुत अच्छे हैं। वो तो अपने खुद के जेब से खड़ा मतलब खाली कर रहे हैं, पूरा जेब खाली कर रहे हैं, हर इंसान के लिए खड़े हो रहे हैं। उनको तो रोका जा रहा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा संजय डॉक्टर है जो अपने समाज के, अपने भाई के साथ नहीं दे रहे हैं। उनको देना चाहिए ना साथ, खुद नहीं किया, चलो जो गलती हुआ सो हुआ, लेकिन अभी हमारा भाई जब खड़े हुए हैं तो उनका साथ देना चाहिए उनको। जी, जरूर देना चाहिए, हम भी देंगे, हमारे सारे बच्चे लोग, हमारे गांव लोग भी देंगे। निषादों के लिए मुकेश सहनी बढ़िया नेता है कि संजय निषाद? हमारे नज़र में तो संजय डॉक्टर तो बैठ चुके हैं, अपना गद्दी बना चुके हैं। अभी जो हमारे लिए कर रहे हैं खुद के जेब से कर रहे हैं। हम लोग से कभी 1 रुपया मांगे नहीं, कोई नहीं दिया है। कौन? मुकेश सहनी जी। अच्छा। तो वो कभी नहीं किसी से लिए हैं,
और तो वही हमारे लिए अच्छे हैं। मुकेश सहनी चंदा नहीं मांगते हैं? जी कभी नहीं बोले। उनका जो भी नमक रोटी आता है सबको पेट भर खिलाते हैं और साथ में खड़े रहते हैं। और संजय निषाद चंदा मांगते हैं? वो चंदा बहुत मांगे हैं, लूट के ले गए, पूरा जौनपुर लूट के लेके गए। पूरा जौनपुर लूट लिए? जी बहुत लूट के ले गए हैं। और देने की बारी आई तो क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिया, अपना गद्दी बना के बैठे हैं, कुछ नहीं दिए हैं। आए हमारे सामने बोले, मैं खुद अपने हाथ से पानी पिलाई हूँ मेरे घर पे। आपको फोन नहीं उठाया? कुछ नहीं, फोन भी कुछ नहीं उठाते। बोलते हैं इतना निषाद के लिए रूम दे रहा है, पैसे दे रहे हैं, खाली भाषण बोलते हैं वो, बाकी कुछ देते नहीं। तो इस बार 27 का चुनाव सामने आ रहा है जी, तो क्या करेंगी आप? भाजपा को और भोजन वाली थाली को वोट देंगी कि नहीं देंगी? मैं अपने मुकेश सहनी को चुनूंगी। मुकेश सहनी को? जी उन्हीं को मैं चुनूंगी। संजय निषाद को नहीं जी, नहीं हमारे लिए कुछ नहीं किया तो मैं क्यों चुनूंगी उनको। भोजन भरी थाली से पेट भर गया? वाह, हमको कभी खाना ही मिला नहीं तो पेट कैसे भरेगा? उस भोजन भरी थाली का खाना कौन खा गया? अब संजय डॉक्टर खाए होंगे, उनका फैमिली खाया होगा, वो जो अपने आसपास जो उनके चुंगू मुंगी होंगे उनके खिलाए होंगे। समाज को खाना नहीं मिला उसमें जी से? नहीं, किसी को नहीं मिला। हमारे बच्चे लोग देखिए ना, रोजगार बिना काम का ऐसे खड़े हैं, बैठे हैं, पढ़ लिख के बेचारे बैठे हैं। उनका इसलिए साथ दिया था कि हम लोग को नौकरी मिलेगा, हम लोग को कुछ रोजी रोटी मिलेगा, उनका बाल बच्चे खाएंगे पहनेंगे, माँ बाप को सेवा करेंगे। कुछ नहीं मिला तो हम उनको क्यों वोट देंगे? नहीं देना है वोट मुझे। मैं मुकेश सहनी को चुनती हूँ और उन्हीं को देंगे वोट हम लोग। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होता है जी तो जैसे बिहार में महिलाओं को पैसा दिया गया 10-10 हज़ार, जी। अगर यूपी में भी महिलाओं को पैसा दिया जाता है, खाते में आपके 10 हज़ार आ गया, 15 हज़ार आ गया, जी। तब आप दे देंगे वोट? नहीं जी, पैसा पर जो बिकते हैं जो औरत ना, वो अपना इज्जत समझ लो बेचती है। मैं पैसा बिकने वाली नहीं हूँ। मैं, मेरे घर का समाज के लड़के लोग हैं, हम अपने लड़के लोग का शान कभी नहीं गिरने दूंगी। पैसे वोट नहीं देंगे? जी नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। चलिए ठीक, नहीं देना है मुझे पैसे वोट। मेरे बच्चे लोग का शान मेरा शान है। चलिए। ये निषाद समाज की वो महिला जो डॉक्टर संजय निषाद जब अपनी पार्टी को बना रहे थे, वो स्ट्रगल दिन था शुरुआती दिनों में, जब चंदे की बात होती थी तो समाज इकट्ठा होकर चंदा देता था। ये खुद अपने हाथ से बोल रही हैं कि हम लोग जो सब्जी का पैसा होता है और तमाम जो रोज़ की ज़रूरतें होती है उसमें से पैसा बचा बचा करके हम लोग संजय निषाद को पैसा दिए, उनको चांदी का मुकुट पहनाए कि चलो हमारे समाज का कोई नेता है जो आएगा, आरक्षण की बात कर रहा है तो आरक्षण दिलवाएगा, लड़ाई लड़ेगा। अब सत्ता में है, अब वो समाज को कहीं ना कहीं भूल गए हैं, क्योंकि नाराज़गी जो है समाज की आपको कैमरे पर दिखाई दे रही है। आप लोग क्या सोचते हैं कि 27 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश का निषाद क्या करने जा रहा है? क्या सोचेगा उसके मन में? कौन, डॉक्टर संजय निषाद या मुकेश सहनी वीआईपी वाले? नाव या भोजन भरी थाली, किसको देगा वोट? आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।